हेलो, राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ एकादशी कब है और उसका पारायण कब करना है, एकादशी का व्रत कब करना है, उसी के लिए आज का ये वीडियो है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो आइए जैसे कि जान लेते हैं कि इस टाइम पे भी वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख का महीना बहुत ही पावन और पवित्र होता है। जैसे हम लोग कार्तिक स्नान करते हैं, माघ स्नान करते हैं, वैसे ही वैशाख का महीना भी होता है। बहुत उत्तम और पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान परशुराम जी की पूजा करी जाती है। इस महीने में बहुत सारी पूजाएं होती हैं, जैसे अक्षय तृतीया होती है, एकादशी का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, परशुराम जयंती होती है। तो ऐसे बहुत सारे धार्मिक कार्य हैं जो ये वैशाख के महीने में आते हैं और इसमें दान का और दान स्नान का जल किसी को दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। किसी आप प्यासे को जल पिलाएं, उसे किसी को हो सके तो मिट्टी का घड़ा दान करें, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत सारे भक्त होते हैं जो कि पूरे वैशाख के महीने में स्नान करते हैं और व्रत भी करते हैं, जो एक समय सिर्फ भोजन लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं पूरे महीने का स्नान और व्रत। तो आप जैसी जो पावन तिथि होती हैं, एकादशी हो गया, अक्षय तृतीया हो गई, परशुराम जयंती है और जो महीने की 2 एकादशी पड़ती हैं, इन सब पे आप कोशिश करें कि इस पे व्रत करें और सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त पर इस पे स्नान करें। इसका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। और जो लोग जैसा कि वर्ष भर की एकादशी जो 24 एकादशी पड़ती हैं एक साल में, जो लोग नहीं कर सकते हैं पूरे वर्ष की एकादशी, तो वो लोग जो ये पवित्र महीने की एकादशी पड़ती हैं, जैसे कार्तिक की हो गई, माघ की हो गई और वैशाख की हो गई, अगर नहीं आप दोनों कर सकते हैं तो वैशाख माघ की एकादशी करें, बहुत ही पवित्र और उत्तम होती हैं। तो आप यही एकादशी अगर कर लेंगे, पवित्र जो महीने होते हैं इसी की, तो आपको जो 24 एकादशी होती हैं उसका आपको पूरा फल मिलेगा। एकादशी का जो व्रत है बहुत ही उत्तम फल देने वाला है। एकादशी का व्रत ही एक ऐसा व्रत है जो ये सिर्फ हम अपने लिए ही करते हैं। ये सिर्फ व्रत हमारा होता है, बाकी तो हम जितने भी व्रत करते हैं, हमने कोई सा भी व्रत किया है, कोई भी व्रत करते हैं, कोई संतान के लिए होता है, कोई पति के लिए होता है, कोई बच्चों के लिए करता है, यही सब होता है। बाकी एकादशी का व्रत जो होता है ये खुद अपने हम स्वयं के लिए करते हैं। इससे हमारे बहुत सारे पाप जो होते हैं वो नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। तो आइए जान लेते हैं इस बार वैशाख मास की वर्तनी एकादशी कब है, किस समय से लग रही है, उसका कब पारायण करना है और व्रत हमको इसका कब करना है। इस बार की जो एकादशी है वो लग रही है 23 अप्रैल शाम 4:43 पर और एकादशी तिथि जो समापन होगी वो 24 अप्रैल दोपहर 2:32 पर समापन होगी। तो इस बार का जो हमको व्रत करना है वो 24 अप्रैल को ही करना है। ज्यादातर सब लोग उदया तिथि का ही व्रत करते हैं, तो उदया तिथि के हिसाब से इस बार की जो एकादशी है वो 24 तारीख को है। जिसका पारायण जो होगा जाके वो पारायण सुबह का है और एकादशी का व्रत जो हमारा है वो दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। हो सके तो आप दशमी को ही लहसुन प्याज का सेवन ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। और हो सके तो आप अगर कर सकते हैं तो आप, वैसे तो है पहले के लोग जमीन पर मतलब सोते थे, एकादशी के एक दिन पहले से ही अपना पूरा क्रिया जो होती है उसकी पूरी विधि विधान से करते थे। बाकी इस समय तो नहीं इतना लोग कर पाते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि ब्रह्मचर्य और वो जो लहसुन प्याज वगैरह है ये सब तो आप लोग ना ही खाएं और ब्रह्मचर्य का पालन करके, और एकादशी के दिन प्रातः सुबह जल्दी उठकर स्नान और साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा कर। एकादशी में पीले चीजों का बहुत ज्यादा महत्व है, तो आप हो सके तो उस दिन पीले विष्णु भगवान को पुष्प चढ़ाएं, हल्दी लगाएं और चंदन चढ़ाएं उनको। और अगर हो सके तो पीला भोग भी उनको अर्पित करें, जैसे केला वगैरह है फल में, तो उनको पीला भोग ही अर्पित करें। और हो सके तो आप स्वयं भी उस दिन पीला वस्त्र ही पहने, क्योंकि एकादशी के दिन पीले वस्त्र का बहुत ज्यादा ही महत्व है। और बाकी जो भी आप भोग लगाएं, फिर जो आपके पास जो भोग सके वो भगवान को समर्पित करें और भोग में
तुलसी दल जरूर डालें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, तो इसलिए तुलसी का उपयोग जरूर से जरूर करें। और तुलसी आप कभी भी, एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तुलसी में दीपदान करें, सब कुछ करें, बाकी उसमें तुलसी उस दिन, एकादशी वाले दिन नहीं तोड़ी जाती है। तो आप हो सके तो एकादशी के एक दिन पहले ही, शाम के समय सूर्य अस्त होने से पहले तुलसी की पत्ती तोड़कर अपने पूजा मंदिर में रख लीजिए, उसी से सुबह श्रीहरि का भोग लगाइए। एकादशी के दिन कभी भी तुलसी मत तोड़िएगा, एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित है। बाकी बहुत से भक्त ऐसे हैं जो एकादशी का व्रत है वो निर्जल भी रहते हैं, कुछ फलाहार करके रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक समय भोजन कर लेते हैं। तो ये आपके शरीर के ऊपर निर्भर करता है, आप जैसे भी करते हैं और आपका शरीर जैसे भी आपको मतलब ताकत दे, आप उस तरीके से व्रत करें। शरीर को कष्ट देकर व्रत करें, ऐसा भगवान कभी भी नहीं कहते हैं। और एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने का बहुत विशेष महत्व है। जरूरी नहीं कि आप पूरी रात जगें, अगर हो सके तो आप 12 बजे तक जागरण कर लीजिए। और जागरण अगर कर रहे हैं तो आप एक अखंड दीपक जरूर से जरूर जलाएं, क्योंकि दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व होता है इन पावन दिनों में। तो आप एक अखंड दीपक जलाकर उसके बाद रात्रि में जितना आपके पास समय है आप उस समय जागरण कर लें और श्री हरि भगवान के प्यारे प्यारे मधुर मधुर भजन करें। और जो भक्त नहीं भी व्रत करते हैं, जरूरी नहीं जो भक्त व्रत करते हैं बस उनके लिए ये जागरण, जो नहीं भी करते हैं वो भी अपना पूजा पाठ जैसे होती है एकादशी की वैसे पूजा पाठ करें और श्री हरि के जागरण में मतलब सम्मिलित हों। जिसके यहाँ पे हो रहा हो उसका भी हमको बहुत ज्यादा मतलब वो मिलता है पुण्य। तो अगर आप हो सके तो आप लोग भी कहीं भी आपके घर के आसपास जागरण होता हो तो उसमें शामिल हो। जितना व्रत करने का पुण्य मिलता है उससे ज्यादा अगर हम ना भी व्रत करें और यहाँ सब पूजा के धार्मिक कार्यों में शामिल हो तो उसका कई गुना ज्यादा हमको फल मिलता है। आप व्रत वाले जब व्रत रहें तो आप जो चुगली वगैरह होती हैं सब चीजों से दूर रहें, भगवान का ध्यान करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत ही अच्छी हैं जो सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। तो एकादशी के बाद बहुत एकादशी का जो व्रत का पारायण होता है वो द्वादशी के दिन हम करते हैं, उसका जो शुभ मुहूर्त होता है उसी दिन किया जाता है। तो आप द्वादशी वाले दिन उठें अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होकर, उसके बाद अपने घर के मंदिर में पूजा करें, शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं, उससे श्री हरि का भोग लगाएं। हो सके तो आप घर में किसी ब्राह्मण को अपने बुलाकर भोजन करवा सकते हैं। अगर नहीं आप भोजन करवा सकते हैं तो आप जो कच्ची सामग्री होती है, हमारे यहाँ तो सीधा बोला जाता है, मैं सीधा ही निकालती हूँ, कच्ची सामग्री ही निकालती हूँ। आटा, दाल, चावल, उसी के साथ दक्षिणा और आलू रख दीजिए, नमक रख दीजिए, हल्दी रख दीजिए, जितनी कच्ची सामग्री होती है वो सारी सामग्री थोड़ी थोड़ी रखकर उसको आचमन कर दें, थोड़ा सा पानी लेकर के, और भगवान को समर्पित कर दें। और कहीं भी आप मंदिर में जाकर किसी भी ब्राह्मण को वो दान दे दें। और उसके बाद वो कच्ची सामग्री निकालने के बाद उसके बाद जो भी आपका शुभ पूजा का मुहूर्त है पारायण का, उस शुभ मुहूर्त में आप अपना पारायण कर लें और श्री हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना करें कि हमने आपका ये व्रत किया है, हमारा व्रत ये स्वीकार करें। वरुथनी एकादशी का जो पारायण का शुभ मुहूर्त है वो 25 अप्रैल सुबह 5:41 से 9 बजे तक रहेगा। तो आप इसी बीच में 5:41 से लेकर 9 बजे तक आप इसी बीच में कभी भी पारायण कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। तो ये जो द्वादशी की तिथि है ये 25 अप्रैल को ही है। जो द्वादशी की तिथि लग जाएगी वो 24 तारीख से ही दोपहर से लग जाएगी और ये 25 तारीख तक रहेगी। तो आपको पारायण जो है वो 25 तारीख को ही करना है, यही 5:41 से 9 बजे के बीच में आपको अपना पारायण कर लेना है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज एक लाइक और कमेंट जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सभी के ऊपर माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। सभी को हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों एक लाइक और कमेंट जरूर करें।